महान फिलोसोफर सोक्रेटिस कहते हैं कि मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। और इस तरीके की बातें करके वे उस समय के सबसे महान ज्ञानी हो गए। जो इंसान खुद कहता हो कि मैं कुछ भी नहीं जानता, वो भला ज्ञानी कैसे हो सकता है? आखिर सोक्रेटिस की इस बात के पीछे क्या समझ रही होगी? आइए सतह को छोड़कर इस बात की गहराई में निकलते हैं विद द परसेप्शन ऑफ द स्क्रीन राइटर। सोक्रेटिस की बात का अगर अनुमान लगाए तो सब कुछ जानना यानी द एक्सट्रीम लेवल ऑफ नॉलेज, सर्वोच्च बुद्धिमत्ता, और कुछ भी नहीं जानना मतलब कि द एक्सट्रीम लेवल ऑफ डमनेस, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, स्टूपिडिटी, मूर्खता। तो क्या सोक्रेटिस इनडायरेक्टली ये कहना चाहते थे कि वे स्टूपिड थे? और थे भी तो ये किस लेवल की स्टूपिडिटी कि वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तत्वचिंतकों में से एक बन गए? मेरे हिसाब से ये स्टूपिडिटी की बात और सोक्रेटिस का फिलोसॉफिकल कोट, ये दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। लेकिन अब सोक्रेटिस ने कहा है तो कुछ तो इसमें फिलोसॉफी रही होगी, और इस फिलोसॉफी का अगर बारीकी से विश्लेषण करना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्टूपिडिटी एग्जैक्टली होती क्या है। तो विकिपीडिया की माने तो स्टूपिडिटी मीन्स लैक ऑफ इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग, रीजन और लैक ऑफ विट, कि जिसके चलते रिएक्ट करना स्टूपिडिटी है। मूर्खता कोई जन्मजात बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा अगर मूर्ख है तो उसके पापा, चाचा, ताऊ, दादा, पूरा का पूरा खानदान ही मूर्ख होगा, क्योंकि स्टूपिडिटी जो है वो जेनेटिक डिसीज़ नहीं है और ना ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बल्कि वो सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और जो कि टेम्पररी होती है। एक फेमस इटालियन इकोनॉमिस्ट और हिस्टोरियन कार्लो चिपोला, कि जिन्होंने स्टूपिडिटी के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टडी की। ये ग्राफ देखिए। इस ग्राफ में उन्होंने लोगों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो लोग अपना और दूसरों का बेनिफिट करते हैं वे होते हैं इंटेलेक्चुअल, समझदार। जो अपना फायदा तो करते हैं लेकिन दूसरों का नुकसान करते हैं वे होते हैं बैंडिट, बदमाश, लुटेरे। और जो अपना तो नहीं बल्कि दूसरों का फायदा करते हैं वे होते हैं विक्टिम। लेकिन जो ना अपना और ना ही दूसरों का किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं साबित होते वे होते हैं स्टूपिड, मूर्ख। अब हम अपने आसपास अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन कितना अपने लिए और दूसरों के लिए बेनिफिशियल है। खैर, कार्लो चिपोला ने 1976 में अपने फ्रेंड सर्कल में एक ऐसे पैम्पलेट सर्कुलेट किया था, द बेसिक लॉज ऑफ ह्यूमन स्टूपिडिटी, जो कि बाद में इतना फेमस हुआ कि उसे स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाया जाने लगा, ताकि बच्चे स्टूपिडिटी को अच्छे से परख सके। हाँ, ये बात अलग है कि इसे पढ़ने वालों में से कईयों ने स्टूपिड काम किए होंगे, और इनफैक्ट अभी भी कुछ लोग स्टूपिड काम कर रहे होंगे। तो क्या कार्लो चिपोला की स्टडी दूसरों से ज़्यादा अपने अंतःकरण में छिपी मूर्खता को पहचानने में हेल्प करती है? शायद नहीं, क्योंकि कोई क्यों मानेगा कि वो बाहर से तो इंटेलिजेंट और स्मार्ट है लेकिन अंदर से मूर्ख है, उसकी इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं कमी है? कोई ऐसा क्यों एक्सेप्ट करेगा? तो अब समस्या बची सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। साल 1999 2 अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जस्टिन क्रूगर और डेविड डनिंग ने एक थियरी पब्लिश की, द डनिंग क्रूगर इफेक्ट नाम से, जो कहती है कि जब लोगों में नॉलेज का लेवल कम होता है तब कॉन्फिडेंस लेवल अपनी पीक पर होता है। लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे नॉलेज बढ़कर किसी एक पॉइंट पर आकर रुकता है तब लोग नॉर्मली लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, क्योंकि वे फुल नॉलेज की कमी की वजह से थोड़े कंफ्यूज्ड और थोड़े सेल्फ डाउट में रहते हैं। पर नॉलेज का लेवल बढ़ने के साथ ही कॉन्फिडेंस का लेवल भी आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ता है। इन दिनों पॉलिटिक्स के चर्चे हर जगह चल रहे हैं। चुनाव की गर्म लहर, तानाशाही, लोकतंत्र खतरे में, डिक्टेटरशिप। भारत में लोकतंत्र पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष मोदी सरकार की तानाशाही पर लगातार हमलावर है। So angry AAP workers today who have hit the streets of Delhi in protest. अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। इस राजनीतिक गर्माहट के माहौल में वे लोग बड़े ही उछल कूद कर रहे होंगे जो पॉलिटिक्स की समझ से कोसों दूर है, और वे लोग थोड़े कंफ्यूज्ड होंगे जो पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, और वैसे लोग जो पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं वो चुप है या चुप कर दिए गए हैं, पता नहीं। ज्ञान और समझ की कमी यानी ऐसी मूर्खता जो दूसरों की डोमिनेटिंग पावर से बहुत जल्द इन्फ्लुएंस हो सकती है। यार, तभी तो कोई लीडर इतने पावरफुल तरीके से उन बेवकूफ़ों का ब्रेन वॉश कर देता है कि वे जिंदा होते हुए भी मुर्दे बन जाते हैं और मूर्खता की सारी सीमाएं पार कर देते हैं, जो शायद खतरनाक तबाही भी ला सकता है। अगेन,
ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपनी स्टूपिडिटी के एक्सेप्टेंस को ठुकराना, दैट इज अ लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। आखिर क्यों लोग स्वीकार नहीं कर रहे कि वे मूर्ख है? टेडेक्स के एक सेशन में ऑथर डॉक्टर लियोन विंडशील्ड ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि वी लव आवर इंटेलिजेंस। हम अपनी बुद्धिमत्ता से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि हम इवॉल्व ही अपनी इंटेलिजेंस के कारण हुए हैं। हमारी इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ता हमारा ये प्यार दिन ब दिन अंधेपन में बदलता जा रहा है। और किसी को स्टूपिड बोलना यानी डायरेक्ट उसकी इंटेलिजेंस पर वार करना। सो किसी नॉर्मल इंसान से अगर पूछा जाए कि क्या तुम स्टूपिड हो? No, I'm not stupid. Why do you ask? I'm not stupid. Never have been. Never will be. तो फिर आइंस्टाइन ने ऐसा क्यों कहा कि जीनियस और स्टूपिड में सिर्फ एक ही फर्क है? जीनियस की लिमिटेशंस होती है और स्टूपिड इंसान की कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती। और ये भी कहा साथ में कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है कि नहीं है ये पता नहीं, लेकिन स्टूपिडिटी ज़रूर इनफाइनाइट है। क्यों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि इग्नोरेंट तो हम जन्म से है, लेकिन स्टूपिड बनने के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। और क्यों फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की ने ये तक कह दिया कि जितना स्टूपिड इंसान ज़्यादा उतना वह रियलिटी के करीब, उतना वह क्लियर। और इंटेलिजेंट पर्सन की जगह स्टूपिड पर्सन ज़्यादा ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इन सारे लेजेंड्स ने स्टूपिडिटी को इम्पोर्टेंस दिया है। क्यों? ऐसी हरकतों की वजह से। नहीं, ये स्टूपिडिटी इन क्लिप्स में दिखाई गई स्टूपिडिटी के जैसी नहीं है कि जिससे इंसान चरित्रहीन या फिर समाज में हास्य का पात्र बन जाए। यह है इनर स्टूपिडिटी, अंतर्मन की मूर्खता, जो कि नॉर्मल इंसान से लेकर मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज कि जिन्हें समाज मोस्ट रिस्पेक्टेड सज्जन व्यक्ति मानता है, उन सभी में मौजूद है। पर हमारे एरोगेंस और इग्नोरेंस की वजह से हमारे दिमाग में आई एम द स्मार्टेस्ट वन का इल्यूजन क्रिएट हुआ है कि जिसके चलते हमने स्टूपिडिटी को नज़रअंदाज करके हमारी लिमिटेड सी इंटेलिजेंस को सर पे चढ़ा रखा है। अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व करना गलत बात नहीं है, लेकिन अपने इग्नोरेंस और अपने एरोगेंस के भ्रम में रहकर अपनी स्टूपिडिटी को एक्सेप्ट ना करना, ये गलत बात है। एक बात 100% सच है कि अपने इंटेलिजेंस की लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस आई यानी लैक ऑफ इंटेलिजेंस, एंड लैक ऑफ इंटेलिजेंस मीन्स स्टूपिडिटी। और इस कड़वे सच को बड़े बड़े महानुभावों ने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया है। तो फिर हमें एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? इस लेवल की क्लैरिटी आना मतलब फाइनली एक्सेप्टेंस इश्यू सोल्व्ड। सोक्रेटिस एक और फिलोसॉफिकल बात कहते हैं कि अवेयरनेस ऑफ इग्नोरेंस इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। हम अपनी स्टूपिडिटी भूलकर दूसरों की स्टूपिडिटी को साबित करने में लगे पड़े हैं, लेकिन जिस पल से हमने अपनी स्टूपिडिटी को एक्सेप्टेंस दिया, उसी पल से एक्चुअल में हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी ट्रू विजडम की शुरुआत होगी। और हम भली भांति जानते हैं कि ट्रू विजडम की मदद से इन सभी महान चरित्रों ने किस प्रकार दुनिया की काया पलट कर दी, क्योंकि इन सभी ने जान लिया था कि अगर वे अपनी इंटेलिजेंस की लिमिट को जानेंगे, अपनी स्टूपिडिटी के कड़वे सत्य को स्वीकार करेंगे, तभी उसकी लिमिटेशंस को क्रॉस करने की कैपेबिलिटी उनमें डेवलप हो पाएगी। और तभी से इस यूनिवर्स में फैले इनफाइनाइट नॉलेज से वे रूबरू हो पाएंगे।